नमस्कार बहनों एवं भाइयों। राहुल और उनकी कांग्रेस में सत्ता से दूर रहने की इतनी छटपटाहट क्यों है, इस विषय पर मैं अपना विचार देना चाहूँगा। दो 2004 से 2014 तक कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूपीए गठबंधन सत्ता के शीर्ष पर रहा है। उस समय देश के हित में, जनता के हित में और देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए जो कार्य कांग्रेस को और राहुल जी को करना चाहिए था, उसे छोड़ करके सिर्फ घोटालों में ही ये 10 वर्षीय सोनिया गांधी की मनमोहन सिंह जी के बहाने से बनी हुई सरकार घोटालों पर घोटाला करने में ही लिप्त रही। देश हित का कोई विशिष्ट काम इस दौर में नहीं हुआ। उल्टे जगह जगह पर आतंकवादियों के द्वारा बम विस्फोट करके हमारे देश के लोगों को मार करके पलायन करने का कार्य किया जाता रहा। और कहीं इस देश के मुस्लिम मतदाता नाराज ना हो जाएं, उन पर कार्रवाई करने से मनमोहन सिंह जी की सोनिया जी के माध्यम से संपादित होने वाली सरकार बचती रही और आतंकवादियों को निरंतर अवसर देती रही। 2008, 2006 उसके बाद और भी 2011-12 इन सभी में कहीं न कहीं आतंकवादियों द्वारा बम विस्फोट करके सीधे साधे लोगों को, बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारा जाता रहा। और यूपीए की कांग्रेस की मुख्य भूमिका वाली सरकार और उसके गृह मंत्री शिवराज पाटिल सिर्फ ड्रेस बदलने में लगे रहे। और उल्टे इस देश के राष्ट्रवादियों को, इस देश के राष्ट्रभक्तों को आतंकवादी सिद्ध करने की साजिश करने में लगे रहे। पी चिदंबरम
गृह मंत्री रहते हुए किन किन हादसों के नायक रहे हैं और उसके बाद भी जो जो हिंसाचार कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पश्चिम से पूर्व तक जगह जगह घटता रहा है, आतंकवादी बमों की दिवाली मनाते रहे और सरकार फिर उन्हीं की होकर सिर्फ अपनी सरकार को सरकाने का कार्य मात्र करती रही। तब ये तो होना ही था। कांग्रेस को सत्ता का मजा इतना भा गया था, उन्हें विपक्ष में बैठना आज राशि ही नहीं आता और उसकी अकुलाहट, छटपटाहट उन्हें झूठ का विस्तार विदेशी शक्तियों की मदद लेकर करके अपनी राजनीति चमकाने की ही निरंतर पड़ी रहती है। भारत का अपमान विदेशी मंचों से, विदेशी धरती पर करने का कोई अवसर राहुल कभी भी नहीं चूकते। तो फिर उन्हें क्या ये नहीं समझना चाहिए कि जो बोया है वही तो काटोगे। जब से कांग्रेस सत्ता में रही, केवल भ्रष्टाचार ही बोया, भ्रष्टाचार ही काटा और जब सत्ता छिन गई तो अब झूठ का व्यापार पूरे अपने इकोसिस्टम का सहयोग लेकर वो करने में लगे हुए हैं। थोड़ा बहुत कभी कभी सफल भी होते हैं, लेकिन जल्दी ही गधे के ऊपर चढ़ी हुई शेर की खाल उतर जाती है और पता लग जाता है कि इनका झूठ जिंदाबाद बहुत दिनों तक जिंदा रहने वाला नहीं है। इसलिए अब सत्ता से दूर रहने की छटपटाहट छोड़कर जनता के हित के लिए जमीनी स्तर पर उतरकर कांग्रेस और उनके सहयोगियों को काम करना चाहिए। विरोध के लिए विरोध छोड़कर सिर्फ जनहितैषी गतिविधियों को अंजाम देना चाहिए। पद यात्राओं से, रैलियां निकालने से कुछ नहीं होने वाला जब तक कि जनता की नब्ज पहचान कर जनता की सेवा में फिर से अपने को तैयार करके उतरने का काम कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों द्वारा नहीं किया जाता। जनता में कांग्रेस की साख स्वतंत्रता से पूर्व की बनी हुई साख रही है। गांधी जी तो चाहते थे कि भारत की स्वतंत्रता के साथ ही कांग्रेस समाप्त हो जानी चाहिए, जिससे स्वस्थ जनमत का विकास हो सके। लेकिन नेहरू जी को लगा कि
तब तो सत्ता से हम पूरी तरह से दूर हो जाएंगे। सारे छल छद्म करके भी जो प्रधानमंत्री का पद मिल सका है वो टिका नहीं रह सकेगा। लिहाजा उन्होंने कांग्रेस को अस्तित्व में बनाए रखा और आज की कांग्रेस किंचित मात्र भी वो कांग्रेस नहीं है जो 1905 से 1947 के बीच की कांग्रेस रही है, जिसने थोड़ा बहुत जनता से जुड़े रहने का इरादा किया था। जनता की नब्ज को पहचान कर उसके अनुकूल चलने का कार्य किया था। झूठ उस समय भी फैलाया गया था, लेकिन वो झूठ जनता ने गिना नहीं। लेकिन अब जनता झूठ को गिनने लगी है और अगर भूल भी जाएगी तो अब ऐसे लोग हैं जो बार बार जनता को कांग्रेस की झूठ और कांग्रेस के फरेब की याद दिलाते रहेंगे। कांग्रेस से इस देश को जो नुकसान हुआ है, पाकिस्तान से 4 युद्ध कांग्रेस की ही देन है। इसके लिए और किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। चीन से जो भारत का विवाद आज तक बना हुआ है सीमा संबंधी, और 62 का भारत चीन युद्ध भी कांग्रेस की ही देन है और मुख्य तौर से नेहरू की देन है। देश को आर्थिक प्रगति से भले ही कुछ दूर रखा जाता है, लेकिन देश की सीमा का विवाद, देश की आंतरिक शांति का स्थापन, ये सब अगर इस देश में होता तो जनता को ज्यादा सुख मिलता। प्रॉक्सी युद्ध में कांग्रेस के ही कारण तो कश्मीर में लाखों लोग मारे गए हैं आज तक। उन गलतियों को सुधारने का काम आज हो रहा है, लेकिन उन्हें वो काम दिखाई नहीं देता। कश्मीर में आज पत्थरबाजी तो खत्म हुई है। आतंकवाद भी उस स्तर का नहीं रह गया है जिस स्तर का पहले होता था, जिसमें हमारे सुरक्षा कर्मी, हमारे सैनिक मारे जाते थे और वे चाह करके भी ऐसे हिंसकों के विरुद्ध कांग्रेस द्वारा हाथ बांध दिए जाने के कारण कुछ नहीं कर पाते थे। अब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिलने लगा है। हिंसकों को उन्हीं की भाषा में उत्तर दिया जाने लगा है। आतंकवादियों को उनके 72 होरों के पास पहुंचाया जाने लगा है। हाँ, अभी कुछ शक्तियां जो पहले से तैयार हो गई थीं कश्मीर में अलगाव के लिए, वे पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। जब वे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी तब जाकर के कश्मीर में वास्तविक शांति का प्रारंभ होगा। अभी तो शासन की सख्ती की
वजह से शांति लौटी है। धीरे धीरे जब उस शांति का एहसास वहाँ के जनों में होगा कि हमने अब तक अशांति के कारण जितना खोया है अब और नहीं खोएंगे, तभी जाकर वास्तविक शांति कश्मीर में होगी। और इसके लिए भारत की सरकार को और वर्तमान में कश्मीर की सरकार को भी वो सब करना चाहिए। उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को अब अलगाववादी प्रवृत्तियां फैलाने की नीति का पूर्णतः परित्याग करके भारत की मुख्य धारा में अपने को सम्मिलित कर एक अच्छे मुख्यमंत्री होने का परिचय देना चाहिए। और संसद में गतिविधियां जानबूझकर अवरुद्ध करना छोड़ करके राहुल और उनके संगठन, उनके इंडिया गठबंधन के लोगों को सार्थक कार्य संसद में होने देना चाहिए, जिससे जनता का उन पर विश्वास सच्चे रूप में लौट सके। पहले झूठे रूप में विश्वास था, जनता भ्रमित थी। अब तमाम ऐतिहासिक सच जनता के बीच नेहरू जी से लेकर नरसिंह राव जी और उसके बाद 2004 से 2014 के बीच मनमोहन, सोनिया और राहुल जी के शासनकाल में जो भ्रम जनता में स्थापित हुआ था, अब वो छंटने लगा है। अब सच का सामना कांग्रेस और उसके सहयोगियों को होने लगा है। उसे स्वीकार करना ही उनके हित में है और जनता के बीच उतरकर जनता की सेवा करके और सच के साथ रहकर संसदीय शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने देने में विपक्ष का सहयोग सिद्ध होना चाहिए। तभी जनता पुनः कभी अवसर दे सकती है, नहीं तो छटपटाहट ऐसी ही बनी रहेगी और अभी जो कुछ अस्तित्व है वो भी खत्म हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।